हेलो दोस्तों, करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। ये भारत के सारे एग्ज़ाम्स को कवर करती है। ये क्लास ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है जिसमें करंट अफेयर नहीं पूछी जाती है। और जहाँ पे करंट अफेयर पूछी जाती है वहाँ पे आपका करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज के पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह भारत भारत ओपेक ऊर्जा ऊर्जा वार्ता की छठवीं बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छः छठवीं बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। भारत और पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना के ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई है। बैठक की सह बैठक की सह अध्यक्षता ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। इस बैठक में वैश्विक ऊर्जा मांग और इसके भविष्य में विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर अवकाश डाला गया है। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक की बात अगर हम करते हैं तो ओपेक का फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होती है। मुख्यालय इसका जो है वो वियना में है। वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसकी स्थापना जो हुई थी ओपेक की वो हुई थी 14 सितंबर 1960 को बगदाद की राजधानी इराक में। पहले 5 सदस्य ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। जो 5 देश है इनको याद रखिएगा: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। ओपेक तेल निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले कुल पेट्रोलियम का लगभग 60% प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान ओपेक सदस्य अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। 2023 के प्रमुख सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो कहाँ का हमारा सम्मेलन जो हुआ, जैसे जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। और वैश्विक वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो हुआ था वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो वह पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय है। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का निधन हो गया है। भारत में होटल बिजनेस को नई दिशा देने वाले उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पृथ्वीराज सिंह ने 2002 में ओबेरॉय ग्रुप की कंपनी EIH लिमिटेड के चेयरमैन का पद संभाला था। 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले होता है भारत रत्न होता है, उसके बाद में फिर पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म विभूति होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म श्री होती है।
हाल ही में निधन हो गए हैं सारे के बात करते हैं। तेलुगु अभिनेता चंद्र मोहन को अभिनेता हो गए निधन हो गई है। भारतीय कवि गिबे गिबे पटेल को निधन हो गई है। असम के पूर्व मंत्री शरद बारकोटिको की निधन हो गई है। जलवायु विशेषज्ञ जो थे सली सलीमुल हक को निधन हो गई है। और हॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू पेरी को निधन हो गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, तो कहता है कि इक्सिचिक इक्सिचिक किस बीमारी का पहला टीका है जिसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूरी दी गई है? तो वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि मच्छर से होती है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्विस्वीच को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को यूरोप की बायोटेक कंपनी वन वन वननेवा द्वारा विकसित किया गया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार कंपनी ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है। चिकनगुनिया चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है। चिकनगुनिया वायरल मतलब कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है के कारण होती है। यह मानव में एडीज मच्छर के काट मतलब एडीज मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। लक्षण बुखार आ जाता है और आपको जोर से दर्द होने लगती है। आपके आपके जोड़ों जो होती है, जोड़ों में दर्द होने लगती है। मच्छर से होने वाली बीमारी की बात करें तो मलेरिया, जो एनाफीलिया मच्छर एनाफीलिया मच्छर जब काट लेगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा। एजिप्ट मच्छर काट लेगा तो आपको डेंगू हो जाएगा। आपका जो एडीज इजिप्टी मच्छर काटेगा तो आपका चिकनगुनिया हो जाएगा। पीलिया बुखार हो जाए कब? जब एडीज इजिप्टी मच्छर काट लेता है। एडीज मच्छर काटता है तो आपका जीका वायरस होती है। और क्यूलेक्स मच्छर काटती है तो आपको जापानी मस्तिष्कोपा हो जाती है। होली होली अयोध्या ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। होली अयोध्या ऐप उत्तर प्रदेश की पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप को उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में खूब शामिल होकर दीपदान कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से देश विदेश के किसी भी कोने से दीपक बुक किया जा सकता है। आगे बात करते हैं स्वागतम पोर्टल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ULLAS वित्त से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो केंद्रीय प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। विरासत पोर्टल जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। सागन नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को पारित करने के लिए राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है। एक बार लागू होने के बाद उत्तराखंड UCC को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने उत्तराखंड में UCC कार्यान्वयन के लिए मसौदा रिपोर्ट पूरी कर ली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता UCC में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। एक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में शामिल होने से पहले ही लागू। गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था, मतलब कि पहले ब्रिटिश सरकार ने किया हुआ था।
उत्तराखंड करंट अफेयर की बात करते हैं तो उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। माना माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। वह यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नॉलेज फैक्ट्री भारत के प्रथम की बात करते हैं तो भारत की पहली महिला डॉक्टर जो बनी थी आनंदी गोपाल जोशी बनी थी 1887 में। भारत की पहली महिला शिक्षिका जो बनी थी सावित्रीबाई फुले बनी थी 1848 में। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो बनी थी वो बनी थी किरण बेदी 1972 में। पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो बनी थी वो शीला दावरे बनी थी 1988 में। भारत में पहली महिला पायलट जो बनी थी वो सरला ठकराल बनी थी 1936 में। भारत में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर जो बनी थी वो बनी थी सुरेखा यादव 1988 में। भारत में पहली महिला राफेल पायलट जो बनी थी वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह 2017 में बनी थी। भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी जो बनी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल 1943 में बनी थी। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 14 नवंबर से विश्व व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। आयोजन 14 से 27 नवंबर तक होगा। इस मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य समेत देश विदेश के 3500 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरला है। भारत के प्रमुख मेले की बात करते हैं तो गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कुंभ मेला प्रयागराज में और हरिद्वार उज्जैन और आपका उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में है और नासिक है। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में होती है और आपका जो है सोनपुर मेला आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिहार में होती है। डेविड कैमरून किस देश के विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं? तो डेविड कैमरून जो है वो ब्रिटेन की क्या कहते हैं विदेश सचिव बन चुके हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को ब्रिटेन का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। पूर्व विदेश सचिव जेम्स क्लेरवली ने यूके के गृह सचिव के रूप में स्वेला ब्रेवरमैन का स्थान लिया हुआ है। 2010 और 2016 के बीच पीएम के रूप में कैमरून का कार्यकाल था। सुनक ने पूर्व वित्तीय सचिव विक्टोरिया एटकिंग को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 13 से 16 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत समेत 36 सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हो रहे हैं। WOAH हर 2 साल में सम्मेलन आयोजित करता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं की महामारी की स्थिति पर नियंत्रण को लेकर चर्चा की जाती है। पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WOAH स्थापना जो हुई थी वो 1924 में हुई थी। आपका मुख्यालय जो है वो पेरिस है और उद्देश्य एपिजूटिक बीमारी को नियंत्रित करना और उनके प्रसार को रोकना है। आगे बात INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो वो की है नामीबिया की। स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना जहाज INS सुमेधा 10 से 13 नवंबर तक नामीबिया की वाल्विक खाड़ी की सद्भावना यात्रा की है। INS सुमेधा कई हथियार प्रणालियों, सेंसर, अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार प्रणाली और
इले इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है। नामीबिया नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। राजधानी जो है वो बिंडहक है। पड़ोसी देश है अंगोला। आपको देख सकते हैं कौन कौन है, तो अंगोला है आपका, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है आपका है। तो जिम्बाब्वे जो है वो साउथ मतलब कि दक्षिण अफ्रीका को साउथ अफ्रीका भी कहते हैं, तो आपको पता होगा कि जिम्बाब्वे जो है नामीबिया के पड़ोसी देश के रूप में शामिल आते हैं। अच्छा, यहाँ से नामीबिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हेंग हे, हेज हेज गिंगोब है। मुद्रा जो है वो नामीबिया डॉलर है। अच्छा, हाल ही में द सनराइज फ्लीट का फ्लैग ऑफिस ऑफिसर कमांडो ईस्टर्न फ्लीट किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है राजेश धनखड़ को। हाल ही में द सनराइज विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना डॉक यार्ड में रियर एडमिरल राजेश धानखड़ को द सनराइज फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट नियुक्त किया गया है। उन्होंने रियल एडमिरल गुरचरण सिंह की जगह ली है। द सनराइज फ्लीट भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान है। द सनराइज फ्लीट का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। आरआरआर रिपीट रिकॉल रिवाइज में जनवरी 23 की जो है वो लिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, तो वो किया है अब्दुल रहमान मक्की को। यूएनएससी भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है, तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है वो कोल्लम बना है। हाल ही में कौन उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार बना है, तो हाल ही में उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार बना है पंकज कुमार सिन्हा बना। गुयेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो है वियतनाम ने गुयेन जुआन फुक जो है वो राष्ट्रपति से पद से इस्तीफा दे दिया, वियना के हैं। आपका जो हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्गा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो किया है पीयूष गोयल। पर्यावरण मंत्रालय में वन्य जीव अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत नीलकुरिंजी को सूचीबद्ध किया है, तो वो किया है अनुसूची 3 में। जनरल रामचंद्र किस देश की सिटी काउंसिल की पहली अश्वेत महिला मेंबर बनी है, तो वह बनी है अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में संसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है, तो वो किया है उत्तर प्रदेश में। किस देश की जनसंख्या 60 वर्षों में पहली बार कम हुई है, तो वो है चीन की। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है विक्टर एक्सेलेसन। अमेरिका 14 नवंबर वाली करंट अफेयर में जो आपने पीछे पढ़ा वो कितनी अच्छे से पढ़ा, ये टेस्ट है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, तो वो किया गया दीपावली। किस राज्य सरकार ने 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो उत्तर प्रदेश। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने पहली बार किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है, तो वो क्या नीदरलैंड। एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज
और किसने समझौता किया है? तो वो किया आर्चर एविएशन। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं? तो संतोष कुमार झा बने हैं। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाई जाती है। चंद्र मोहन का निधन हो गया है। जो कौन थे? तो वो एक एक्टर थे, अभिनेता थे। वामन वृक्ष कला पुस्तक को किसने लिखा? तो वामन वृक्ष कला को लिखा है PSS पिल्लई ने लिखा है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो शेख हसीना बनी है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गई है? तो वो हो गई है, रूस हो गई है। लूसेंट जीके MCQ कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं उन लोग हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। डी बेस में आंकड़े हो सकते हैं तो 6 प्रकार के। डी बेस में जो आंकड़े जो होते हैं, डी बेस में आंकड़े जो हो सकते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार है तो वो है सीरियल प्रिंटर का। आगे बात करते हैं तो विंडोज को विकसित किया गया है। तो विंडोज को विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। विंडोज को विकसित किया गया तो विंडोज को विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। अनुवाद प्रोग्राम को अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है कंपाइलर कहलाता है। अनुवाद अनुवाद जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है वो है असेंबलर बदलता है। 15 नंबर वाले टेस्ट ये आप देख सकते हैं कितना आपके क्वेश्चन सही होते हैं। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो वो बताता है एनाफिलीज से फैलता है। उद्यम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो किया RBI ने। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। समान नागरिक संहिता UCC का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है 44 में, यानी कि 444 में। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में लगता है? तो बिहार में। यूनाइटेड किंगडम में कितने द्वीप राष्ट्र शामिल हैं? तो वो है 4। पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। आज का सवाल है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? और पहचानो कौन में ये जो चित्र है वो किसका है, इसके बारे में आपको 10 लाइनें लिखनी है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।